राम राम साहब। जन जागृति संगठन के अंदर आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। वैसे तो चतुर्मास के व्रत के अंदर कम बोलना, कम भोजन करना और कम सोना ये स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। लेकिन कुछ एक बात मेरे को याद आ गई थी, तो इस वजह से मैं आपके सामने एक बिंदु के ऊपर आज अपने विचार प्रकट करता हूँ। अभी रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है और ये बहन और भाई का एक अटूट प्यार और एक रक्षा सूत्र जो है, ये बहुत ही प्यारा त्यौहार आ रहा है। इस पर हर बहनें हमारी आपकी ये आस लगाए बैठी हुई हैं कि रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है, मैं अपने भाई के लिए राखी लेकर के जाऊंगी और भाई को राखी बांधूंगी और भाई मेरे लिए कुछ अच्छे से अच्छा उपहार देगा। लेकिन कई एक कारणों के अंदर अपने भाई इस प्रकार की कार्रवाई कर बैठते हैं कि बेचारी उस बहन के जो सपने हैं वो चूर चूर हो जाते हैं। आजकल बरसात का मौसम चल रहा है, बहुत से बच्चे हैं जो सेल्फी लेते हुए नदी के अंदर डूब जाते हैं, तालाबों के अंदर डूब जाते हैं, नहाने के लिए चले जाते हैं, अपने कुछ जन्मदिन मनाने के लिए चले जाते हैं और यह हादसे हैं हो जाते हैं। खासकर अब सबसे ज़्यादा चल रहा है एक्सीडेंट के केस हैं। तो एक्सीडेंट के जो केसें हैं वो मेरी नज़र में 4-5 बातों के कारण होते हैं। वो कहते हैं कि जो भी चीज़ अति से ज़्यादा हो जाती है, जिसको बोलते हैं ओवर। सबसे पहले तो है ओवर स्पीड, ज़्यादा स्पीड से गाड़ी चलाना। दूसरा है ओवरलोड। तीसरा है ओवरटेकिंग। और चौथा पॉइंट है ओवर कॉन्फिडेंस। और कभी कभी क्या होता है कि ड्राइविंग और ड्रिंक को मिक्स कर देते हैं। इसलिए सभी भाइयों से अनुरोध है कि नशा करके कभी गाड़ी ना चलाएं, अपने परिवार का ध्यान रखें। क्या है, ड्रिंक करने से आदमी के अंदर क्या है, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, तो गाड़ी ओवर स्पीड चलती है, लोड का भी ध्यान नहीं रखता, रोड का भी ध्यान नहीं रखता, ओवर अटैक करते हैं। और ओवर अटैक करते हुए आपने देखा होगा बहुत हादसे हो गए हैं। इसलिए अपने आप पर कंट्रोल रखें और ये रक्षाबंधन का जो त्यौहार आ रहा है, इसको ध्यान में रखते हुए, अपनी बहन की भावनाओं को देखते हुए आप आराम से गाड़ी चलाएं। और अगर हर आदमी अपने दिल के अंदर ये कर ले कि पहले अगले को जाने दो, तो कोई दुर्घटना ही नहीं होगी। और दूसरा यह है कि कहीं जाना है, 5 मिनट अगर आप लेट पहुंच जाओगे तो कोई बात नहीं। अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो अपने घर से जल्दी चलो, लेकिन लिमिट की स्पीड के अंदर चलो। और ख़ासकर ये जो कार्रवाइयाँ होती हैं, जो नया ब्लड है, नए बच्चे हैं, और इस प्रकार की दुर्घटना होने के अंदर उस घर के अंदर मातम फैल जाता है। इसलिए सभी भाइयों से अनुरोध है कि इसके ऊपर कंट्रोल करें। एक्सीडेंट के आजकल केस बहुत हो रहे हैं, आप अखबारों में, आप न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं, पूरे परिवार की गाड़ी बड़ी गाड़ियों से टकरा जाती हैं और एक बहुत ही दर्दनाक दुर्घटना हो जाती है। इसलिए सभी भाई इस चीज़ का ध्यान रखें। ये आपकी सुरक्षा के लिए और रक्षाबंधन के त्यौहार के लिए मैंने अपने विचार आपके सामने प्रकट किए हैं। दूसरा, एक हमारे समाज के अंदर जो सबसे ज़्यादा चल रहा है, डाक कावड़ का जो ये माहौल पैदा हो रहा है, इसके ऊपर कंट्रोल करें। डाक कावड़ का भी कहीं किसी पुराण के अंदर नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ शिव पुराण के ऊपर कावड़ का महात्म लिखा हुआ है। और वो किसने सबसे पहले कावड़ लाया था, किस लिए लाया था, क्यों लाया था, किस कारण से लाया था, अगर आप उस चीज़ को पढ़ोगे तो ये चीज़ शिव पुराण के अंदर लिखा हुआ है, तो शायद आप कावड़ लेने भी नहीं जाओगे। अगर आप पैसा खर्च कर रहे हो, 1100 2100 रुपये, 100 आदमी इकट्ठे हो रहे हैं, लाखों से ऊपर पैसा इकट्ठा हो रहा है, उस पैसे को आप अपनी बहन को दो, जो आपको याद रखेगी साल भर
कि मेरे भाई ने मेरे को रक्षाबंधन के ऊपर इतनी राशि दी है। ये फालतू के खर्चों को बंद करें। और मेरा निवेदन है कि घर के मुखिया हैं वो भी इस बात के ऊपर कंट्रोल करें। जो भी मुखिया हैं, अभी तो गांव के मुखिया भी डाक कावड़ के साथ में हैं जो जाने लग गए हैं। ऐसा मत करो भाई। जिस घर में जैसा मुखिया होगा, जिस गांव के अंदर जैसे मुखिया होंगे, वो घर और वो गांव उसी प्रकार से चलेगा। अगर मेरी बात किसी को बुरी लगती है तो मैं आप लोगों के सामने इस चीज़ के लिए क्षमा चाहता हूं। आप अपना ध्यान रखें और आराम से रहें, मज़े से रहें। आपका दिन मंगलमय हो। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। राम राम साहब।